घर हो या ऑफिस, बिजली के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। चाहे खाना बनाना हो, टीवी देखना हो, मोबाइल चार्ज करना हो, पढ़ाई करनी हो, हर काम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन इसका जो आने वाला मंथली बिल होता है वो हमारे होश उड़ा देता है। कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पॉकेट पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है और हमारा मंथली बजट ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी वाइसली, इफ़िशेंटली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसका कंजप्शन काफ़ी हद तक हम कम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अननेसेसरी चलने वाले डिवाइसेस, अप्लाइंसेस को बंद रखें। अगर किसी रूम में कोई यूज़ ना हो रहा हो तो वहाँ फैन, टीवी, ट्यूबलाइट आदि स्विचेस को बंद रखें। ये काफ़ी छोटी बात लगती है, लेकिन मंथली बिल बढ़ाने में इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इसको फॉलो करें तो हम अपनी बिजली के बिल में 10 से 20% तक सेविंग कर सकते हैं। इसके बाद उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है जो काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और बिजली के बिल को बढ़ा देती है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस या आयरन। ये थोड़ी देर ही इसका यूज़ करने से बिजली के यूनिट में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो जाती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता जाता है। इसलिए इसका काफ़ी ध्यान से यूज़ करना ज़रूरी है। वॉल और फ्रिज के बीच में सफिशिएंट गैप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ से एयर सर्कुलेशन इजीली हो सके और फ्रिज की भी इफ़िशिएंसी मेंटेन रह सके और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आ सके। अगर एसी यूज़ कर रहे हैं तो इसके टेम्परेचर को काफ़ी लो पर ना रखें। काफ़ी लो पर रखने पर इसे ठंडा करने के लिए काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है और बिजली के बिल को ये जो बढ़ाती जाती है। पानी की खपत कम करके भी हम बिजली बचा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? जब हम पानी को कम यूज़ करेंगे तो मोटर का यूज़ कम होगा, आरओ को जो इसको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका यूज़ भी कम होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इससे वाटर सेविंग के साथ हम पर्यावरण को भी बनाए रखने में सहायता दे सकते हैं। एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज़ तो सभी घरों में होता है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीपल स्विच वाले एक्सटेंशन बोर्ड से रिप्लेस कर दें तो काफ़ी हद तक बिजली को बचाने में सहायता मिलेगी। जब ज़रूरत हो उसी स्विच को ऑन करें। जब बिजली चली जाए या ब्लैकआउट हो जाए तो घर के सारे डिवाइसेस, सारे स्विचेस को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब अचानक लाइट आती है तो झटके से सारे डिवाइसेस, अप्लायंसेस ऑन होते हैं और वो काफ़ी बिजली खींच लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। प्लीज़ अपने फ़ोन को ओवरचार्ज करने से बचें। कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने चार्जर को हमेशा सॉकेट में लगा कर रखते हैं। इससे उसमें लगातार करंट फ्लो होता रहता है और अचानक वोल्टेज हाई हो जाने पर उसके डैमेज होने का भी खतरा होता है। ओवरचार्ज करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए जब ज़रूरत हो, जितना ज़रूरी हो उतने ही फ़ोन को चार्ज करें और अननेसेसरी उसे सॉकेट में लगाकर रखने से हमेशा बचें। अगर किसी डिवाइस का प्लग पिन यूज़ करते समय गर्म हो जाता है तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि आपका डिवाइस खतरे में है। या तो उसमें ख़राब क्वालिटी की वायर यूज़ की गई है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई है। इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से चेक कराएं, वरना किसी प्रकार की दुर्घटना होने की भी संभावना होती है। घरों में यूज़ होने वाले पुराने बल्बों को रिप्लेस करके एलईडी का यूज़ करें, क्योंकि एलईडी जो 10-15 वॉट की होती है वो लगभग 40 वॉट के बल्ब के इक्वल ही रोशनी देती है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो सारे बल्बों को, सारी ट्यूबलाइट्स को एलईडी से आप रिप्लेस कर दीजिए। प्लीज़ यूज़ डे लाइट और सनलाइट। जब आप किसी ऐसे रूम में हैं जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है तो आप बिजली को, ट्यूबलाइट को ऑन करने से बचिए और नेचुरल लाइट का यूज़ कीजिए। इससे आपकी आंखें भी सुरक्षित रहेंगी और आपकी बिजली के बिल पे भी असर नहीं पड़ेगा। किसी बड़े ऑफिस, किसी कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री में सोलर पैनल का यूज़ करना काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। इससे आपके मंथली बिजली के बिल में बचत हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होने वाला पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हद तक नेचुरल लाइट पे डिपेंडेंट रहना हमारी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमारे हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर पॉसिबल हो तो हमेशा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस ही खरीदें। इनिशियली तो ये महंगा लगता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी कम हो जाएगा। इन सब छोटी छोटी बातों से, कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए अगर हम चीज़ों को यूज़ करें, अपने डिवाइसेस को मेंटेन रखें, तो हम काफ़ी मात्रा में अपनी बिजली को बचा सकते हैं और हमारे मंथली खर्च होने वाले खर्चों में भी बचत कर सकते हैं।